परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 323। सामूहिक स्तुति अवश्य करो। प्यारे लोगों, उपकार करने वाले की सेवा करनी चाहिए। जो नहीं भी उपकार करे, सेवा करने योग्य हो, फिर भी उसकी सेवा करनी चाहिए। जो उपकारक हो उनकी सेवा तो अवश्य करो। भांति भांति की सेवा होती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा रामायण में है। भरत जी ने कहा था, आज्ञा मानो, आज्ञा पर चलो, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। संतों की आज्ञा है कि ईश्वर का भजन करो। यह संतों की सेवा है। जो भजन करते हैं वे संतों की आज्ञा मानते हैं। इसलिए संतों की सेवा करते हैं। फिर भी और जो उचित हो, मौके मौके पर सेवा करनी चाहिए। और ईश्वर ऐसे हैं कि उनकी आज्ञा क्या है हम नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि साधु संत के बताने से जानते हैं। भेद की बात है कि अपने देश में जो योग विद्या है, इसमें शरीर में स्थान स्थान का भेद है। अलग अलग नाम हैं। एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। यह नेत्र संबंधी स्थान है। उनके नीचे 5 चक्र और हैं। लेकिन जो नेत्र संबंधी स्थान है, जिसको योगियों ने आज्ञा चक्र कहा है, वहां ईश्वरीय आज्ञा होती है। जो उसकी आज्ञा की पूर्ति करता है वह ईश्वर की ओर खींच जाता है। वहां ऐसे शब्दों में आज्ञा नहीं है जैसे वर्णात्मक शब्दों में हम लोग बोलते हैं। सार्थक शब्द व वर्णात्मक शब्द में वह आज्ञा नहीं है। सार्थक के अतिरिक्त निरर्थक या ध्वन्यात्मक शब्दों में है। निरर्थक का अर्थ बेकाम नहीं है। उसका अर्थ नहीं है। ध्वनि जो निकलती है, गाजे बाजे बजते हैं, ध्वन्यात्मक शब्द हैं। इसका अर्थ नहीं होता, लेकिन बड़ा काम का शब्द है, बड़ा आकर्षक है। बाजे बजते हैं, उसका बड़ा आकर्षण होता है। आज्ञा चक्र में जो आवाज होती है, उसको बजाने वाला दूसरा कोई नहीं है, परमात्मा है।
वह ईश्वर की ओर से आज्ञा समझो। इसको साधक जानते हैं। आज्ञा में यही भाव है कि ईश्वर कहता है कि तुम मेरे तक आओ, तुमको ध्वन्यात्मक शब्द का सहारा दिया, यहां आओ। लेकिन उस आज्ञा को आज्ञा चक्र में जानोगे। जो आज्ञा चक्र में साधना करते हैं तो उनको खास तरह से विदित होता है कि ध्वन्यात्मक शब्द है, आकर्षक है, अपने उद्गम स्थान पर खींचता है। इस आज्ञा को जो पकड़ता है उस ओर खींच जाता है, खींचा जाता है, वह ईश्वर की आज्ञा मानता है अथवा पकड़ने की कोशिश करता है, वह ईश्वर की आज्ञा को मानता है अथवा पकड़कर धरे रहता है, वह ईश्वर की आज्ञा को मानता है। भक्ति कहते हैं सेवा को। जो अपने अंदर उस शब्द पकड़ता है वह ईश्वर की आज्ञा को मानता है। यह ऊंचे दर्जे की बात है। इसकी ऊंचाई से भी कम की बात है। वह है कि ईश्वर का गुण गाओ। ईश्वर भक्ति में 3 बातें होती हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को, प्रार्थना कहते हैं नम्रता पूर्वक कुछ मांगने को, विनती करने को, उपासना है ईश्वर में मन लगाना। इसके लिए जप और ध्यान खास है। जो कि एकांत में बैठकर लोग करते हैं। वैसे तो स्तुति और प्रार्थना भी आराधना के अंदर है। जब स्तुति प्रार्थना को उससे हटा देते हैं तो जप ध्यान ईश्वर की आराधना है। ईश्वर का गुणगान सबको करना चाहिए। जप ध्यान पीछे, लेकिन स्तुति प्रार्थना पहले। साधु संत भक्त जन के संग बैठकर सीखो कि स्तुति कैसे होती है। ईश्वर का गुणगान गावे तो वह जान सकता है कि ईश्वर में जो अद्भुत शक्ति है उससे वे मनुष्य को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। बात बात में पहुंचाते हैं। देखो, हवा का भोजन दिन रात मिलता है, सिवा ईश्वर के कौन दे सकता है। हवा के बिना जी नहीं सकते, इसलिए स्वप्न में भी श्वास लेते हैं। हम लोग प्रातः काल सूर्य का दर्शन करते हैं। सूर्य नहीं रहे तो हमारा जीवन नहीं रहे। सूर्य के कारण ही हवा में वेग आता है, बादल बनता है, वर्षा होती है, अन्न फल होता है, इससे पालन पोषण होता है। इस सूर्य का देने वाला ईश्वर के सिवा और कोई नहीं हो सकता।
ईश्वर की कृपा से होता है। संसार से सूरज उठ जाए तो संसार तहस नहस हो जाए। जो कोई आज्ञा मानते हैं, ईश्वर के शब्द को पकड़ते हैं, तो इस तरह भी ईश्वर की उपासना व भजन करते हैं। यह अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को कुछ न कुछ इच्छा रहती है, किसी से न चाहकर ईश्वर से चाहो तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं जो ईश्वर के द्वारा नहीं मिल सकता। इसलिए स्तुति करो। जो उपकारक की सेवा स्तुति के रूप में नहीं कर सके, वह उसका शब्द नहीं पकड़े, तो वह कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा है कि वह आत्मघाती है। आत्म हन गति जाए। अपने से अपने को दुख में डालना, अपने से अपने को हनन करना आत्महन है। किसी को आत्महन नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रातः काल ईश्वर की स्तुति करते हैं। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। जो पढ़े लिखे हो वह याद कर लो, जो पढ़े लिखे नहीं हो वह भी सुन सुन कर सीख लो, रोज करो। सब लोगों के बीच में इसलिए स्तुति करते हैं कि सुनते सुनते सीख जाते हैं। इसलिए सामूहिक स्तुति अवश्य करो और अकेले में भी करो। संत के बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए संत का बड़ा उपकार हम लोगों पर है, उनकी भी स्तुति करो। संत महात्मा लोग गुजर गए हैं, उनके वचन हमको मिलते हैं। संत लोग जब तक जीवित रहते हैं बड़ा उपकार करते हैं। जब शरीर नहीं रहता तो वे अपना ज्ञान छोड़ जाते हैं। दोनों तरहों से हमारा उपकार होता है। इसलिए उनकी भी स्तुति करो। संत तो उपकारक होते ही हैं, गुरु और भी अधिक उपकार करते हैं। संत लोग गंगा की तरह पवित्र धारा है। जैसे गंगा बहती रहती है वैसे ही वे चलते रहते हैं। उन्हीं में से गुरु होते हैं, वे अपने शिष्यों की संभाल करते हैं। जहां तक हो सकता है उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान की प्रेरणा देते हैं। इसलिए गुरु की भी स्तुति करो, नहीं तो कृतज्ञ होने का पाप लगता है। इस पाप से बचो। पाप कोई भी अच्छा नहीं, पाप सब पापों का सरदार है, इससे बचो। अपने मन को गुरु संतों के चरणों में झुकाए रहने से ज्ञान की ओर मन लगता है। यह सब लोगों को करना चाहिए। फिर ईश्वर के नाम का लोग बहुत गुणगान करते हैं। जैसे ईश्वर का गुणगान वैसे ईश्वर के नाम का गुणगान होता है। जितने भी ईश्वर के नाम है सभी शब्द ही शब्द है, लेकिन यह शब्द वर्णात्मक है, सार्थक है। इसके अतिरिक्त ध्वन्यात्मक शब्द है, वह आज्ञा चक्र में मिलता है, वह पकड़ो। श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहि प्रवीण। श्रवणात्मक और वर्णात्मक दोनों को कान से सुनते हैं,
लेकिन जो ध्वन्यात्मक है वह कान से नहीं सुना जाता, सुनने के ढंग से अंदर में सुना जाता है। श्रवणात्मक शब्द में बाहरी ध्वन्यात्मक शब्द भी है, लेकिन भीतरी शब्द की बात जो पहले कहा वह शब्द भी जानो। इसलिए अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो। स्फोट शब्द वर्णात्मक में कहा, लेकिन उसका अर्थ नहीं होता, इसलिए कहा कि ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट है सो। ईश्वर के ध्वन्यात्मक नाम को भजन से पकड़ा जाता है। ईश्वर के वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नामों को जानो। इस तरह ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर की स्तुति करो, प्रार्थना करो, संतों की स्तुति करो, प्रार्थना करो, गुरु की स्तुति करो, प्रार्थना करो। नाम के दोनों भेदों को जानो और करो। फिर अपने सिद्धांत को भी जानो। किसी मत व धर्म का कहलाओ और अपने धर्म का सिद्धांत नहीं जानो तो उस सिद्धांत के अनुसार चल नहीं सकोगे। जानो, याद रखो। जो याद नहीं रखेगा वह क्या करेगा? इसलिए गद्य पद दोनों में पाठ करते हैं। यह धर्म क्या है, संतों का ज्ञान क्या है, इसलिए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यह भी अवश्य चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता, इसलिए मैं यह कहा। उपकारक का हम कृतज्ञ हैं यदि हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करते हैं। जब देसी राजाओं का राज था, उन राजाओं की कमजोरी से राज रक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं रह सकी। दूसरे देश के लोग आए और देशवासी को 1000 वर्षों तक दबाए रखा। लोगों को बड़ा अखरा कि हम पराधीन हैं, इसको हटाओ। उस समय के विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने विचारा कि उससे लड़ने के लिए हमारे पास लड़ने की विद्या नहीं, धन नहीं, हथियार नहीं, कैसे लड़ेंगे? तो कहा कि लड़ने के लिए बुद्धि से लड़ो, जितने कोई हो एक मत हो जाओ। यही बात हुई और उसको बुद्धि से हटाकर भगा दिया। नहीं तो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते थे। वह कटु युक्ति से नहीं, नम्रता पूर्वक कहा तो प्रबल शासक चला गया। एक मत होने से कितना लाभ हुआ देखिए। एक मत में आने वाला आपस का प्रेम है और प्रेम में लाने वाला सच्चाई है, ज्ञान है। जो ज्ञान है वह धर्म ज्ञान है, इसको रखना चाहिए। धर्म ज्ञान में दूर दूर देश के लोग भी मिलकर एक हो जाते हैं। संतों का ज्ञान गंभीर है, उच्च है। ज्ञान में सब एक मेल होकर रहिए। मेल रखने वाला प्रेम है, प्रेम को दृढ़ करने वाला है सच्चाई। प्रेम रखिए, मेल रखिए, आपस में मिलकर प्रार्थना कीजिए। आपके यहाँ लोग प्रति शुक्रवार को सामूहिक प्रार्थना करते हैं, उनके भी मंदिर है, उसको मस्जिद कहते हैं। बड़ा अच्छा है। आप भी सब कोई मिलजुल कर सत्संग करें। अखिल भारतीय सत्संग होता है, यह भी सब कोई मिलकर करें। पहले गांव के वास्ते, फिर देश के वास्ते, फिर संसार के लिए करें। इस संसार से जो गत हो गया उसके लिए भी लाभदायक है। सबको चाहिए कि ईश्वर की स्तुति, गुरु की स्तुति, संत की स्तुति करें, फिर स्थूल और सूक्ष्म उपासना करें। पहले विद्या लिखी नहीं जाती थी, बड़े बड़े विद्वान के मस्तिष्क में रहती थी, मौखिक ही लोग सीखते थे। जब से स्मरण शक्ति घटी तो विद्वानों ने उसको कागज में लिख कर रखा। जड़ में लिखने की विद्या नहीं थी, स्मरण करने के लिए कहा जाता था। जो पढ़े लिखे नहीं हो
वह सत्संग में आकर बैठो, सुनो, समझो, होते होते हो जाएगा और अपना कल्याण भी हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत ग्राम गैदुहा में दिनांक 13/4/1970 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आज संत सद्गुरु महर्षि मई परमहंस जी महाराज की देश स्वार्थ मंगलमयी प्रेरणा, आज व कल कभी न कभी शरीर का नाश हो जाना ध्रुव निश्चित है, किंतु लोक कल्याणकारी कार्य में इस शरीर का बलि हो जाना अति श्रेष्ठकर है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ कंपते हैं, फिर भी यदि देश रक्षा के निमित्त सरकार मुझे युद्ध में जाने के लिए कहे तो मैं सहर्ष जाने के लिए तैयार हूँ। देश रक्षार्थ युद्ध के लिए अपने देश के किसी भी व्यक्ति को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यह अनिवार्य हिंसा है, जैसे कृषक के लिए कृषि कर्म की हिंसा होती है। नवजवानों को साहसी, निरालसी और पुरुषार्थी होना चाहिए और सभी देशवासियों को तन, मन और धन से सतत सरकार की सहायता के लिए तत्पर, सावधान और क्रियाशील रहना चाहिए, जिससे देश का यह संकट शीघ्र टल जाए। यह बात उस समय की है जब चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया था। देश को संकट में देखकर सद्गुरु महर्षि मई परमहंस जी महाराज ने 12 अक्टूबर 1962 ईस्वी को अपराह्न काल में सभी आश्रम वासियों को बुलाकर सामूहिक रूप से महर्षि मई आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर के सत्संग मंदिर में अपने साथ बैठकर देश पर आए संकट टलने हेतु ध्यानाभ्यास करवाया। तदनुपरांत उन्होंने उपर्युक्त मंगलमयी उद्घोषणा की थी। उसी रात्रि में समाचार मिला कि युद्ध समाप्त हो गया, फलतः देश का संकट टल गया। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज